जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार। वेलकम टू स्टडी टू पीक। कई बार आपने एक टर्म सुनी होगी जिसे कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम उन एग्रीमेंट्स को कहते हैं जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्रीज को अपने यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड करता है। जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड टैरिफ्स होते हैं, उनको कम कर देता है या कंप्लीटली हटा ही देता है, जीरो ट्रेड बैरियर्स कर देता है, तो उसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। अगर आपने सुना हो तो बहुत सारे कंट्रीज, इवन चाइना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को। अगर आपने सुना हो इंडिया यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो 2022 से कंटिन्यूअसली निगोशिएशन में है, एक बड़ा मुद्दा ये है। और इसका जो मेन कारण है वो बेसिकली इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर आप इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे तो इंडिया रिसेंटली, इन जो रिसेंट वाला डिकेड है, इसमें काफी ज्यादा उसकी पॉपुलेशन में राइज हुआ है और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन बन चुका है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन मतलब ह्यूज मार्केट की वजह से डिफरेंट कंट्रीज, अगर आप फ्रांस की बात करो, यूके की बात करो, रशिया की बात करो, इवन जापान और यूएस जैसे कंट्रीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। बिकॉज पॉपुलेशन जो होती है एक बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और यूके के बीच में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और क्या इससे जुड़ी नई डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉसिबल बिफोर द इंडिया जनरल इलेक्शन सेज यूके मिनिस्टर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हुआ क्या है, जो यूके की सेक्रेटरी है बेसिकली स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड की, उनका कहना यह है कि इंडिया के जनरल इलेक्शन होने से पहले पहले अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो काफी अच्छा होगा। बेसिकली मैंने बताया था आपको शुरू में ही वीडियो के कि 2022 से इस पे लगातार जो चर्चा है वो चलती आ रही है। इवन 13 निगोशिएशंस इसके ऊपर हो चुकी हैं। जनरल इलेक्शन से पहले पहले अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो दोनों कंट्रीज के लिए काफी अच्छा होगा। और ये भी कहते हैं कि जो जनरल इलेक्शन है उसको ये एज अ डेडलाइन नहीं मानते। डेडलाइन का मतलब इसलिए कह रहे हैं अगर आगे कोई और गवर्नमेंट आती है उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा वो अलग होगा, पर इस टाइम जो गवर्नमेंट है उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो उस हिसाब से ये कंट्री में जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं उसको एज अ डेडलाइन, इलेक्शन को एज अ डेडलाइन घोषित नहीं करना चाहते हैं। अगर आप आगे भी बात करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये 14th राउंड है। इतना बड़ा निगोशिएशन चलने के बाद 14th राउंड, आप समझ रहे हैं 13 राउंड पहले ही निगोशिएशन के हो चुके हैं और 14 राउंड अब चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी ये वार्ता है। और जो यूके है ना, उसने इंडिया को एक प्रोटेक्शनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी बताया। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें जो गवर्नमेंट है काफी रिस्ट्रिक्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को टू हेल्प द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। यानी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको बढ़ाने के लिए अपनी इंडिजिनियसली चीजों को ग्रो करने में कंट्री ज्यादा फोकस करती है। ऐसी इकोनॉमीज को हम प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं और इंडिया भी ऐसा ही करता है। अगर आपको पता हो तो भारत का एक मिशन है सेल्फ रिलायंट मिशन में ये काफी हेल्प करेगा क्योंकि अगर हम खुद ही इंटरडिपेंडेंट होंगे, अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम पर काफी चीजें डिपेंड करेंगी और हम आने वाले टाइम में वर्ल्ड का जो सिस्टम है उसको चला पाएंगे। और आपने एलपीजी के बारे में भी सुना होगा। एलपीजी बेसिकली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 का एक रिफॉर्म था जिसके बाद इंडिया ने अपना ट्रेड को ग्लोबलाइज करना शुरू किया था, अपनी जो पॉलिसीज है उनको लिबरलाइज करना शुरू किया था। अगर आप बात करोगे यूके की तो यूके की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली लिबरलाइज्ड है। लिबरलाइज्ड कहने का मतलब है कि वहां पर जो गवर्नमेंट है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेड बैरियर्स को कम करती है, मिनिमाइज करती है ट्रेड बैरियर्स को, ट्रेड टैरिफ्स को कम करने की बात करती है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सन 2022 से स्टिल ये निगोशिएशन में है, जिसकी जो जीपीबी फुल फॉर्म होती है गैप्स पोजीशन एंड बैलेंस। 36 बिलियन बायलेटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में होने की बात चल रही है। 13 इसकी निगोशिएशन हुई थी वो 15 दिसंबर को हुई थी, लास्ट ईयर 2023 को इसकी 13th निगोशिएशन हुई और ये माना गया था कि जो 14th समिट होगी वो एंड होगी। इसके बाद जो ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हो जाएगा और इससे काफी बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं है कि इंडिया और यूके पे ही बल्कि होल वर्ल्ड में इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इवन आसपास के कंट्रीज पे भी इसका इफेक्ट देखने के मिलेगा। अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अप्रोक्सीमेटली 54 कंट्रीज, इंडिविजुअल कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम, किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, अबाउट 54 इंडिविजुअल कंट्रीज को प्रेफरेंशियल एक्सेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और फ्री ट्रेड जैसे एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। इतने कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये साइन किए हुए हैं 54 कंट्रीज के साथ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये विकिपीडिया की एक रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ दिखा है कि इंडिया के किन किन कंट्रीज के साथ कैसे कैसे रिलेशन है, कैसे कैसे ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन किया। अगर आप अफगानिस्तान की ही बात करो पर्टिकुलरली तो अफगानिस्तान के साथ इंडिया का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं जिसमें
जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको लोअर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है और साथ ही साथ जीरो भी किया जा सकता है। ऐसे एग्रीमेंट्स को हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। 2003 में ये अफगानिस्तान के साथ साइन किया गया था इंडिया के द्वारा। इवन मॉरिशस, जहां पर इंडिया ने रिसेंटली अपनी एक एयर स्ट्रिप भी डेवलप की है, इसके उस कंट्री के साथ भी हमारा CECPA, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साइन हुआ है 2021 में, जो कि रिसेंट है। और 2021 के अप्रैल से ये पावर में आ चुका था। अगर आप सिंगापुर की बात करो, थाईलैंड की बात करो, साउथ कोरिया की बात करो और श्रीलंका की भी बात करो, तो श्रीलंका के साथ भी हमारा FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ये 1998 में हुआ था और 2000 से ये अपने इन्फ्लुएंस में आ गया था। आज के टाइम पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी UAE ऐसा कंट्री है जिसने इंडिया के साथ एक ऐसा बिजनेस किया है जिसमें उसने डायरेक्ट इंडियन करेंसी का इस्तेमाल करके, रुपये का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन की है मनी की, विदाउट US डॉलर। तो एक काफ़ी बड़ी बात है। अगर आप UAE की बात करोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसने पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इसने इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल करके विदाउट डॉलर जो ट्रांजैक्शन है मनी की वो किया है। और इसके साथ भी हमारा CEPA है। CEPA बेसिकली कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे देखेंगे कि क्या बड़ी मेजर डेवलपमेंट होती है विद द UK इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बारे में आपको डिटेल देता रहूंगा। थैंक यू।